हुआ क्या कि एक लीडर दूसरे को बच्चा कह रहा है तो दूसरा लीडर एक को बच्चा कह रहा है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ उसी स्टेटमेंट की। आप देख रहे हैं QNS टीवी पे प्रोग्राम एक मुलाकात, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त उरफाना मुन। रिसेंटली हमने बब्बर शेर से बातचीत करी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हमने ज़रूरी समझा कि हम बातचीत करें उमर जी से। आज हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी है उमर जान, कांग्रेस के एक जाने माने लीडर, कांग्रेस की एक जानी मानी शख्सियत। मजीद हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत देखिए, रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट पास करी जिसमें आपने कहा कि वो शख्स हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना ही ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही वो हमारी पार्टी में है, ना ही वो कभी हमें रैलीज के साथ दिखते। उसी चर्चा पे बब्बर शेर के रिसेंटली स्टेटमेंट्स आए जा रहे हैं कि उमर जान को मैं उस लायक नहीं समझता कि मैं उनके लिए कुछ, उनके खिलाफ कुछ बोलूं, या वो मेरे मुकाबले हैं ही नहीं, या उनका ये भी दावा है कि उन्हें कांग्रेस में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं या इन चीज़ों को सीरियस लेते हैं, या आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमारी ऑडियंस को बता दें। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर मुसीबतों पे मुसीबत है। अच्छा नहीं लगता है कि जो सवालात आपने पासान किए इस पे चर्चा ना हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं उसको लेके बात हो, बेहतर लगता है। अब आए दिन जो कानून आप देख रहे हैं उस पर अगर चर्चा होता बहुत अच्छा होता। कम से कम भारत सरकार को पता भी चलेगा कि जम्मू कश्मीर को लेके हम किस दिशा की तरफ ले जाते हैं। अगर आप लोगों का वादा है कि जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर दिखाएं, नया क्या है? नया ये है 2014 से लेके 2023 तक एक तो बाढ़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी जम्मू कश्मीर के, उसके बाद 370 और 35 से, उसके बाद महामारी, उसके बाद गबर सिंह टैक्स, उसके बाद बाबा का बिल्डोज़र, अब रिसेंटली प्रॉपर्टी टैक्स। अब इसके बाद क्या हवा में भी टैक्स लगाओगे, खाने पीने में भी टैक्स लगाओगे? अरे गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है आज के इस नया कश्मीर में। मेरा सवाल कुछ और था, आपने इसको घुमा फिरा के कहीं और लेके चले गए। उस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो मुद्दा लाजमी है ना, आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि आप उनको इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते? क्योंकि हमारे तो सवालात आपसे रहेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के और नया कश्मीर को लेकर, मगर अभी हमारा सवाल का जवाब आप हमें दीजिए। क्या अगर आप उनके खिलाफ ये सब कह सकते हैं, वो आपके खिलाफ ये सब कह सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं, तो आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, अगर उसका स्टेटमेंट जो है वो कोट करें, अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने जो शब्द बताए तो मैं उसका रिवोट करूं, ना ही हमारे वो कहते हैं ना कि किसी ने तो बात करी, ठीक है, उसका अपना डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, कोई बात नहीं, उसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी उसका क्या विषय होगा आगे की परिस्थिति को लेके करें, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने जो कहा, लेकिन सर मैं आपको याद दिला दूं कि स्टार्टिंग तो आपने ही की थी, छेड़ा तो आपने ही था, मतलब आराम से वो बैठे थे, तो फिर स्टार्टिंग आपने की, आपने कहा ऐसे ऐसे, जब उनके तरफ से स्टेटमेंट्स निकलने लगी तब आप बोल रहे हैं कि नहीं शांत हो जाए। आपके पास अल्फाज नहीं है उनको कहने के लिए, या आप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अल्फाज होने या ना होने की बात नहीं है। जो तंजीम में जो फैसला लिया गया है उस चीज़ को लेके मैंने बात रखी। बाकी उनका पर्सनल मामला जो उन्होंने मुझ पे बताया कि बच्चा है, 50 लोग आके लाल चौक में खड़ा करें, मुझे नहीं लगता है इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। अगर बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर को लेके बात होनी चाहिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अब उसने जो भी कहा है उसको अच्छा लगा, बोल दे। तो आपने मतलब इसको ऐसा मजाक ही लिया कि चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तो हम मजाक लेंगे, तो उसके बाद इग्नोर करेंगे? मजाक। देखिए, बाय पर्सन एंड बाय इनर कोर ऑफ माय हार्ट आई रेस्पेक्ट हिम, उस रेस्पेक्ट है। अब यहाँ से मैं जवाब दूंगा तो आई थिंक अच्छा नहीं लगता है। आई रेस्पेक्ट हिम एंड रेस्पेक्ट। तो अगर हम सर लोगों की बात करें तो लोग इस पे काफ़ी भड़क गए थे, काफ़ी कमेंट्स जो थे वो आपके खिलाफ आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने बोला कि बब्बर शेर सही बोल रहा है, उमर जान गलत बोल रहे हैं। तो लोगों का जो रिएक्शन था ना वो आपके खिलाफ और आपके अपोजिट था। तो आप उस चीज़ को क्या कहना चाहते हैं? आप जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, लाख लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी?
मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो आप लोगों के कमेंट्स थे, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, पहली बात। और दूसरा, मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि मैं इज्जत के साथ उसको देख रहा हूँ और आगे भी इज्जत होगा, और उसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। सर, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले ही टाइम एक भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र तय करके राहुल जी यहाँ तक पहुँचे और सक्सेसफुल भी रही, लेकिन ऑपोजिशंस की बात करें तो कहीं वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने तब भी अपने जो कदम थे वो बीच में लगाए और बहुत ही वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए, जैसा कि उन्होंने बोला कि नहीं ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो था, या और भी एटसेट्रा। उन्होंने काफ़ी जो है इन चीज़ को फोकस किया। अब जब भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो चुकी है, अब जब काफ़ी देर से जो है इसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इस पे बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसका रीज़न क्या समझ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही जब माननीय राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया भारत जोड़ो यात्रा, इस 9 साल के भयानक इस कार्यकाल में जो वादे किए गए मुल्क के साथ और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने निकले थे, हमारे देश को जिन्होंने 47 से लेके 2014 तक मेहनत करके इस देश को खूबसूरती दिलाई थी, और भारत सरकार, डबल इंजन सरकार ने जो वादे किए मुल्क के साथ, उन वादों को उजागर करने के लिए माननीय राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, और लोगों ने जो माननीय राहुल गांधी के साथ जो चर्चा किया, वो उस चीज को लेके चर्चा किया। क्या उस गरीब के साथ स्लोगन नहीं चला कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये स्लोगन नहीं चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 56 इंच का छाती, 100 दिन भी पूरे हुए, देश का चौकीदार? क्या डिमोनेटाइजेशन आप लोगों ने किया? काला धन वापस आया, अडानी बीच में से निकला। भारतीय जनता पार्टी को, कार्यालय को जो नुकसान दिख रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मुल्क को और जम्मू कश्मीर को लूटो और फिल इन द ब्लैंक्स करो अडानी ग्रुप को लेके। देखिए, अगर आपने कहा कि जो वादे हमारी सरकार कर रही है, जो हमारी मरकजी सरकार हमसे वादे कर रही है, तो आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 70 साल से कांग्रेस भी तो ये दावे कर रही थी, आखिर कांग्रेस सती ज़मीना पर ऐसे काम नहीं कर पाई, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस ने ऐसे काम नहीं किए कि अब भाजपा को आपको अपोज करने का मौका मिल गया है? फाना जी सुनिए, 47 से लेके 2014 तक जो इनिशिएटिव्स कांग्रेस ने लिए, उस चीज़ को लेके अगर आप विजिबिलिटी देखोगे ना, हमारे मुल्क में खूबसूरती को लेके, भाईचारा को लेके कांग्रेस ने किया है। क्या आप भूल गए वल्लभ भाई पटेल? क्या आप भूल गए पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या आप भूल गए लाल बहादुर शास्त्री? अरे ये जो स्टलवार्ट लीडर्स है जो कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे, इस मुल्क को हमने खून से सींचा है। और भारतीय जनता पार्टी के इस भयानक कार्यकाल को लेके क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या भाईचारे को लेके आपको नहीं लग रहा है कि भाईचारे को कमजोर किया जा रहा है? हिंदू से मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को सिख से लड़ाना, और मुल्क में जो प्यार और भावनाएं जो देखा गया है वो आज आपको नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर को लेके नया जम्मू कश्मीर बनाने निकले थे कुछ ठेकेदार, और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का बहुत जोर से बोलना कि जम्मू कश्मीर अब नया जम्मू कश्मीर है, कल क्यों चुप हो गया? जब कल प्रेस ने बताया माननीय रविंद्र रैना जी को कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आपका क्या सुझाव है, क्या आपका राजभवन नहीं सुन रहा है अब? तो पब्लिक जवाब चाहती है, पब्लिक सवाल करता है, मुल्क सवाल करता है, कहाँ है आपका 56 इंच का छाती? कहाँ है जम्मू कश्मीर नया? जम्मू कश्मीर की स्थिति आज जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके नहीं, जनजीवन में जो बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए थी वो दुश्वार होता है गरीब को। क्या गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था आज 1200 में मिलता है? मजदूर क्या करेगा? मजदूर भी पूछ रहा है। 2014 के बाद क्या इंप्रूवमेंट्स आई? बिजनेस वही तबाह है, ट्रांसपोर्ट वही तबाह है, लेबर वही तबाह है, और जिस नौजवान ने मेहनत करी,
जिस नौजवान ने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, डिग्री हासिल की, पूछता है देश के प्रधानमंत्री को मेरा रोजगार कहाँ है? जवाब दे दीजिए। अब जुमले चलाने से या स्लोगन चलाने से ये थोड़ी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इंप्रूवमेंट कर रही है मुल्क में और जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से आपने बात की कि जुमलाबाजी से देश नहीं चलता, कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट निकल के आ रही थी जिसमें अमित शाह जी ये बात कह रहे थे कि हम आपको आपका स्टेटहुड वापस दे देंगे, लेकिन इलेक्शंस के बाद। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भी जुमलाबाजी ही है, या शायद इलेक्शंस के बाद हमें हमारा आर्टिकल 370 या स्टेटहुड वापस मिल जाए? नहीं, देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया। वहाँ पे पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, फिर उसके बाद स्टेटहुड चला, और बाद में दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी, ये भी एक चला। लेकिन उसके बाद अगर मुल्की सतह में या माननीय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे, क्या सदन में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक किया? तो इन स्टेटमेंट्स को कोट करके मुल्क नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं, अगर हालात यहाँ स्टेबल है, कोई हिंसा नहीं है, शांति है, चुनाव करने में आप लोगों को घबराहट क्यों? क्या आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव नहीं करवाया? क्या गुजरात का चुनाव नहीं करवाया? अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार वहां गवर्नमेंट फॉर्मेशन बनी, वो अलग बात है, फिर सरकार किसकी बनी किसकी नहीं बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का भी जमहूरी हक है। हम उस मुल्क के साथ जुड़े हैं जिसमें खूबसूरती है, जहां जमहूरियत है। उस जमहूरियत को लेके क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल है? चुनाव को लेके अगर आप लोगों की हालात ठीक है, आप लोगों की इंप्रूवमेंट ठीक है, आप लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर के ऊपर विश्वासघात किया है, विकास की तो दूर की बात है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी को लेके माहिर है, उस चीज को लेके अगर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एनेस्थीसिया की जरूरत है, डॉक्टर कंसल्ट कर लीजिए। जो घबराहट आप लोगों को है, अब घबराहट को लेके जम्मू कश्मीर में चुनाव ये करने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी सारी मशीनरी, इनकी सारी एक्सरसाइज, और केंद्र में मंत्रिमंडल के जितने सारे मंत्री थे उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। क्या अपडेट लेके वो यहां से गए? चुनाव तो होने चाहिए ना, हमारा लोकतंत्र है। चुनाव में आप लोगों की क्या दिक्कतें पैदा होती है? आप लोग बता रहे हो सदन में कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक थे, माननीय राहुल गांधी वहां से लोगों से मिले। जब हालात ठीक है तो चुनाव में क्या दिक्कत है? तो भारत पूछता है कि जम्मू कश्मीर को आप रेस्टोर कर लीजिए, वहां की असेंबली रेस्टोर कर लीजिए, वहां के लोगों को मौका दे दीजिए अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए। उसके बाद जो आप लोगों की नजर है असेंबली पे कि हमें वो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए जो 370 और 35A का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। तो उस विषय को लेके किस तरह जम्मू कश्मीर के ऊपर आप लोग दिन ब दिन मुसीबतें डालते हो? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इतना तंग करोगे कि ये बोलेंगे जी हमें चुनाव नहीं करना है? अरे हमें जमहूरियत पे पूरा भरोसा है। हम उस मुल्क के साथ रहते हैं जहां जो जमहूरियत है, बात करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कल चुप हो गए, उनके चेहरे पे साफ जाहिर हुआ कि वो भी अब बेबस है, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, देखिए फिर से मैं बात बबरशेर की करूंगी। आपने कहा कि उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर मैं कांग्रेस के राज खोलने पे आ गया तो कांग्रेस कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो आप मुझे ये बात बताएं कि आपकी पार्टी में ऐसे कुछ राज हैं जो आप लोगों से अभी तक छुपा रहे हैं? देखिए, 47 से लेके अगर हम राज की बात करेंगे, वो तो मुल्क को बनाने की राज है, जम्मू कश्मीर को खुशहाली की बात की राज है। अब क्या है, मैंने शुरू में भी आपको कहा, आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने लीडर उमर जान। और आपको बता दें कि रिसेंटली बबरशेर ने जिस तरीके से इनके खिलाफ
2-3 वर्ड्स ऐसे कहे जो कि लाजमी नहीं थे, लेकिन उन पे इनका रिस्पॉन्स था कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मैं उनके इन वर्ड्स को इग्नोर करता हूँ। आपको कह दे कि एक ही पार्टी में 2 लीडर आपस में लड़ेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। उसी मुद्दे पे हमारे साथ आज उमर जान ने बात की। आप देखते रहें QNS TV। फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।